Me 5 on my shelf of shame. It did put up a good fight though, and with नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे और आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं बात करूँगा Redmi Note 7 के बारे में। जल्दी से उसका हाईलाइट बता के और उसका मैं एक रियल बैंड टेस्ट दिखाने वाला हूँ, जो कि एक सच्ची बैंड टेस्ट है। और आपके मन में जितना भी उस फ़ोन को लेके डाउट है कि कमज़ोर है या फिर मजबूत नहीं है, या जो भी कुछ डाउट है सब मैं क्लियर करने वाला हूँ। 28 तारीख को लॉन्च हुआ इंडिया में Redmi Note 7 और Note 7 Pro। तो दोस्तों जाने वाला वेरिएंट में Note 7 वाले में 48+5 मेगापिक्सल का कैमरा था, जो कि सैमसंग का कैमरा दिया गया था। लेकिन जो Note 7 इंडिया में लॉन्च हुआ है, इसमें आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले वही यू शेप वाला नॉच वाला मिलेगा। और जो रेड कलर है फुल रेड कलर है, रूबी रेड कलर है, जो कि वो ब्लैक शेड वाला रेड कलर नहीं है, ब्लू कलर है और ब्लैक कलर है। और इस फ़ोन में जो आगे की तरफ 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और आपको पीछे की तरफ 12+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, क्योंकि Redmi Note 7 ने 48 मेगापिक्सल बोल कर इस बहुत ज़्यादा ही हाइप क्रिएट किया था, बहुत ज़्यादा मार्केट बना लिया था। लेकिन इंडिया में जो Redmi Note 7 लॉन्च हुआ है, उसमें पीछे वाले कैमरे में 12+2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, जो कि फ़ोटो वगैरह लेने के लिए। लेकिन 2 मेगापिक्सल मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, कम से कम 5 मेगापिक्सल देना चाहिए। और सोनी का नहीं तो फिर भी आप उन लोगों को सैमसंग का कैमरा देना चाहिए, जैसा कि चाइना में दिया गया है, सेम वही डिवाइस यहाँ भी देना चाहिए। लेकिन इंडिया के साथ लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बैटरी के लिए इसमें 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, जिसको 3900 mAh की रेटिंग दी गई है टेस्टिंग में। और इसको चार्ज करने के लिए क्वालकॉम का 4 वर्जन वाला ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। लेकिन आपको इस फ़ोन के साथ कोई फास्ट चार्जर नहीं मिलेगा, नॉर्मल वही 2 एम्पियर के चार्जर मिलेंगे। और USB का Type-C पोर्ट मिलेगा, जो कि दूसरे मोबाइल के अपेक्षा वो दूसरा पोर्ट होता है। आपको सामने आएगा तो आप लोग समझ जाओगे कि वो कैसा पोर्ट होता है। वो काफ़ी फास्ट डाटा सिंकिंग के लिए और चार्जिंग स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देता है। दोस्तों प्रोसेसर की बात कर लिया जाए तो Note 7 में आपको स्नैपड्रैगन 660 मिल जाएगा AI इंजन के साथ। और मैं बात करता हूँ इसकी प्राइस के बारे में, तो इसका बेस वर्जन है 3GB 32GB का, जिसका प्राइस है इंडिया में 10,000 रुपये। और 4GB 64GB का, जिसका प्राइस है 12,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, एक नज़र डालते हैं Note 7 Pro पे कि उसमें क्या क्या चेंजेस हैं। कि उसमें सेम डिज़ाइन दिया गया है, लेकिन पीछे का जो डिज़ाइन है उससे थोड़ा सा अलग है, ब्लैक सेट करके डिज़ाइन दे दिया गया है। और दूसरा चेंजेस इसमें ये है कि आपको कैमरे में मिलेगा जो 48+5 मेगापिक्सल का उसमें कैमरा है, सोनी का कैमरा दिया गया है, जिससे फ़ोटो वगैरह लेने पर अच्छी खासी डिटेलिंग उसमें आएगी। और जो तीसरा चेंजेस ये है कि इसमें स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर दिया गया है, जो काफ़ी तेज़ और तगड़ा प्रोसेसर है। और दोस्तों एक नज़र डालते हैं इसके प्राइस पे, तो इसका प्राइस है 4GB 64GB का 14,000 रुपये और 6GB 128GB का प्राइस है लगभग 17,000 रुपये। यदि आपको लेना हो 464GB आप चला चुके हो तो ये काफ़ी कॉमन हो चुका है, आप 6GB 128GB ले सकते हो। यदि आप 464 नहीं चलाए हो तो आप 464 वाला वेरिएंट ले सकते हो 14,000 रुपये में। और यदि आप Note 7 के बारे में सोच रहे हो Note 7 Pro ले सकते हो 14,000 रुपये में, क्योंकि 2,000 रुपये का फ़र्क सिर्फ आएगा। तो चलिए दोस्तों वो वीडियो दिखाता हूँ जो रियल बैंड टेस्ट का है। is the bend test of its strength. The first bend shows some massive flex on both the frame and the screen, but no shatter. And with the reverse flex, we get 2 cracks in the plastic frame, one next to the power button and one along the SIM card tray. One last bend for the road. And without the structural support along, and the touch sensitivity fails completely. And the Mi 5 on my shelf of shame. It did put up a good fight though, and with the बात करते हैं इस फ़ोन की, जैसे कि ये वीडियो जो मैं दिखा रहा हूँ ये जेरी रेग एवरीथिंग का ये वीडियो है। ये देखते हैं कि हर एक फ़ोन को ये टेस्ट करते हैं कि फ़ोन कितना मजबूत है, क्या ये ड्यूरेबिलिटी को सहन कर पाएगा कि नहीं, फ्लेम को आग को सहन कर पाएगा कि नहीं। मतलब आज बहुत तरीके से ये फ़ोन को चेक करते हैं। तो पहले बार जो वो बैंड टेस्ट किया उसमें स्क्रीन थोड़ा सा बैंड हो गया है, फिर भी काम कर रहा है। दूसरी बार किए हैं तो ऊपर का जो वॉल्यूम बटन होता है वो क्रैक हो गया। और तीसरी बार जो बैंड टेस्ट किए हैं तो फ़ोन जो है फ़ोन का डिस्प्ले टूट गया है। और चौथी बार जब बैंड टेस्ट किया गया है तो फ़ोन जो है पूरा टूट गया। तो यानी कि आपका फ़ोन जो है 2 बार ड्यूरेबिलिटी को सहन कर सकता है। इतना भी ये कमज़ोर फ़ोन नहीं है। और इतने सस्ते में जो चीज़ दे देता है MI वाला, ये कोई भी ब्रांड नहीं दे सकता। इसने ये प्रूफ कर दिया। Realme भी इसके आगे, इस Note 7 के आगे जो फेल हो गया है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना। यदि वीडियो ये जरा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि आपकी सपोर्ट को मुझे बहुत ज़रूरत है। ठीक है।
और मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में एक अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।